नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत का इतिहास 17वां भाग, जिसमें हम उत्तर मुगल काल के बाद क्षेत्रीय रियासतों का वर्णन कर रहे थे, जिसमें हमने कर्नाटक तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1756 से 1763 के बीच में हुआ। 1763 में पेरिस की संधि के अनुसार फ्रांसीसियों को पांडिचेरी वापिस कर दिया, लेकिन किलेबंदी करने का अधिकार नहीं दिया। बाद में फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के साथ साथ चंद्रनगर भी लौटाया गया। अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र एक व्यापारिक कंपनी रह गई थी। दक्षिण में फ्रांसीसी सेना को कम कर दिया गया। 1763 के बाद फ्रांसीसी देशी राजाओं के यहाँ सेनापति, प्रशिक्षक, सलाहकार के पद पर कार्य करने लगे। वेलेजली ने इन पदों से भी फ्रांसीसियों को हटा दिया। अगर हम मिला जुला करके फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का मूल्यांकन करें तो उसमें निम्न बातें सामने आती हैं। ये 1720 में भारत आया था। 1742 से 1754 12 वर्ष तक गवर्नर पद रहा। फ्रांस वापस गया, इस पे मुकदमा भी चला था और वहाँ दंड भी दिया गया था। डुप्ले ऐसे समय में भारत में फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त हुआ था जब भारत में फ्रांसीसी की आर्थिक स्थिति खराब थी। फ्रांस की सरकार इस कंपनी के व्यापारिक लाभ को भी अपने अन्य आवश्यकताओं में खर्च करती थी। यही कारण है कि डुप्ले ने आर्थिक कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए भारत से ही धन जुटाने की नीति अपनाई थी। भारत में जिस प्रकार की राजनीतिक अव्यवस्था फैली थी, उसने डुप्ले ने एक निश्चित क्षेत्र से राजस्व प्राप्त करने के लिए राजनीतिक सत्ता हस्तगत करना आवश्यक माना। उसने व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के प्रयास किए, क्योंकि इसके द्वारा ही वह अंग्रेजों के व्यापार को नष्ट करके उन्हें भारत से हटा सकता था। डुप्ले की असफलता के कारण ले दे करके कुल निम्न कारण हो सकते हैं कि डुप्ले किस प्रकार भारत में असफल रहा। नंबर 1, डुप्ले की योजनाएं असंतुलित थी। कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक मामले में उलझकर उसने अपना कार्य क्षेत्र आवश्यकता से अधिक विस्तृत कर लिया था। नंबर 2, डुप्ले ने फ्रांस की सरकार तथा संचालकों को भारत की वास्तविक स्थिति से पूर्ण रूप से अवगत नहीं कराया। उसने अपने पत्रों में सदैव यही लिखा कि इन युद्धों में कंपनी का धन व्यय नहीं करना